Hey guys, so today we are starting chapter number 11, Charlie and the Chocolate Factory. See, रॉन रोल्ड दहल के द्वारा ये लिखा गया कहानी है ना। इनका जन्म हुआ था साउथ वेल्स में। ब्रिटेन के ये नागरिक है। जन्म हुआ है 13 सितंबर 1916 में। ठीक है, ये फाइटर पायलट भी रह चुके हैं। ही पब्लिश द पॉपुलर बुक जेम्स एंड जायंट पीच इन 1961। इनका फेमस बुक था ये जेम्स एंड द जायंट पीच 1961। फेमस हुआ था, बहुत लोगों ने पसंद किया था इनका कहानी। ठीक है, और भी इनका जो है वर्क देख लोगे। रोल्ड दहल हैज़ बिन रेफर्ड टू एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ 20th सेंचुरी। 20वां सेंचुरी मतलब 1901 से जो स्टार्ट हो गया है, इतना टाइम से ये जो स्टार्ट हो जाता है ईयर, इसी को बोलते हैं 20th सेंचुरी। तो उस टाइम के है ना, उसी वक्त के जो 1916 में इनका जन्म हुआ, तो 1916 के बाद ही 20 साल के बाद ही इन्होंने लिखना शुरू किया होगा। तो अपने समय के ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर्स थे। ठीक है, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री इज़ अ 1964 चिल्ड्रंस फैंटेसी नॉवल। 1964 में ये लिखा गया था, है ना। फैंटेसी नॉवल है, बच्चों के लिए ये लिखा गया था। तो आज हम लोग भी पढ़ रहे हैं इसको। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। देखो, मिस्टर एंड मिसेस बकेट हैड ए स्मॉल बॉय हुज नेम इज़ चार्ली। मिस्टर और मिसेस बकेट क्या है, हस्बैंड वाइफ है। बकेट इनका टाइटल हो गए, ठीक है, इनका नाम है। मिस्टर और मिसेस बकेट जो है, उनका जो बेटा है उसका क्या नाम है, चार्ली। द होल ऑफ द फैमिली, मिस्टर एंड मिसेस बकेट्स पेरेंट और मिस्टर बकेट्स पेरेंट और मिसेस बकेट्स पेरेंट एंड लिटिल चार्ली बकेट। देखो, बहुत ही बड़ा फैमिली है ये। पहले तो मिस्टर और मिसेस बकेट है, ठीक है। और मिस्टर मतलब जो हस्बैंड है, जो जो मेल है ना, मेल, और जो फीमेल है, जो हस्बैंड है, उसके माता पिता, उसके फादर और मदर, ठीक है। और मिसेस बकेट जो इसके वाइफ है, इनके जो वाइफ है मिसेस बकेट, उनके माता पिता, है ना, उनके माता पिता। और जो हस्बैंड वाइफ का जो बेटा है चार्ली, जो छोटा सा बच्चा है चार्ली, सब साथ में रह रहे हैं, एक ही घर में साथ में रह रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन है फैमिली में। पहले तो हस्बैंड वाइफ, ठीक है। हस्बैंड का पेरेंट्स मतलब माता पिता, और वाइफ का ही पेरेंट्स माता पिता, और इनका दोनों जो सन है चार्ली, वो। ठीक है, टोटल कितने हो गए, हस्बैंड वाइफ दो हो गए, इधर दो चार, इधर दो छः, टोटल 7। ठीक है, ये क्वेश्चन में आ सकता है टोटल कितने फैमिली मेम्बर्स थे। ठीक है, लिव टुगेदर इन अ स्मॉल वुडन हाउस ऑन द एज ऑफ अ ग्रेट टाउन। एक छोटे से लकड़ी के घर में रहा करते थे। ठीक है, द हाउस वॉजेंट नियरली लार्ज इनफ फॉर सो मैनी पीपल। और इतना भी बड़ा घर नहीं था, इतने लोग थे पर उतना बड़ा घर नहीं था, छोटा घर था। एंड लाइफ वॉज एक्सट्रीमली अनकम्फर्टेबल फॉर देम ऑल। ऑब्वियसली छोटा सा घर होगा, 2 कमरा वाला, तो दिक्कत होगा ना, अनकम्फर्टेबल महसूस होगा। और ऐसा वैसा नहीं, बहुत एक्सट्रीम अनकम्फर्टेबल महसूस होता था उन लोगों को। देयर वेर ओनली 2 रूम्स इन द प्लेस्ड ऑल टुगेदर। और जो घर था, जो वुडन लकड़ी का घर था, उसमें सिर्फ 2 कमरा हुआ करता था। कितना, सिर्फ 2 रूम्स हुआ करता था। सोचो, अभी हम लोग एक रूम में अगर 2 आदमी 3 आदमी को अगर सुला दिया जाए तो अनकम्फर्टेबल महसूस होने लगता है। सोचो, वहाँ पे 2 ही रूम है और कितने कितने 7 मेंबर्स रह रहे हैं। ठीक है, और सब बुजुर्ग हैं। देर वेर ओनली 2 रूम्स इन द प्लेस ऑल टुगेदर एंड देर वॉज ओनली 1 बेड। एक ही बेड था, समझा करो। अब एक ही बेड है उस घर में और 7 लोग रह रहे हैं। बाकी तो सब ज़मीन में रहेंगे ना, सब तो एक ही बेड में नहीं रह सकते। पर देखो, एक ही बेड में 4 लोग कैसे सोएंगे। द बेड वॉज गिवन टू 4 ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ चार्ली। ठीक है, जो चार्ली के जो ग्रैंड पेरेंट्स है, इधर तो दादा हो गए, इधर नानी लोग हो गई। ठीक है, नाना नानी, इधर दादा दादी। तो दादा दादी और नाना नानी एक ही बेड में सो रहे हैं। ठीक है, और बेड है एक, तो ये लोग क्या करेंगे, ज़मीन में सोएंगे। दे वेर सो टायर्ड दे नेवर गॉट आउट ऑफ इट। और जो जो ये जो बुजुर्ग है, देखो यहाँ पे है ना, दादा दादी नाना नानी, दादा दादी हो गई या नाना नानी हो गई, और एक ही बेड है। ठीक है, और ये तो बुजुर्ग है, थके रहते थे, तो यही बेड पे ही रहते थे। ठीक है, घर पे बेड पे ही रहते थे। तो बेड पे तो लोग सोते नहीं थे, क्या बोलते हैं, बच्चे लोग, चार्ली हो गई और जो हस्बैंड वाइफ हो गए। जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग सो रहे, दादा दादी और नाना नानी। मिस्टर एंड मिसेस बकेट एंड लिटिल चार्ली बकेट स्लेप्ट इन द अदर रूम। और जो हस्बैंड वाइफ है, मिस्टर और मिसेस बकेट, और चार्ली जो है ना, चार्ली बकेट मतलब उसका जो टाइटल है, जैसा होता है ना,
विकास मोदी, तो मोदी टाइटल है। तो इस तरह से चार्ली बकेट है ना, कहाँ सोते थे ये लोग तीनों, तो दूसरे वाले रूम में सोते हैं। कहाँ पे? तो ज़मीन में मैट्रेस बिछा के सोते थे, है ना, चटाई बिछा के सोता ना हम लोग सोते हैं, कालीन बिछा के चटाई बिछा के, तो मैट्रेस है ना, अपॉन मैट्रेस ऑन द फ्लोर। देयर वॉजेंट एनी क्वेश्चन ऑफ देम बींग एबल टू बाई अ बेटर हाउस, और कोई वहाँ पे क्वेश्चन नहीं था कि कैसे दूसरा एक बेटर घर ले पाएंगे। ये लोग पुअर थे, गरीब थे, ठीक है, और इवन वन मोर बेड टू स्लीप इन, और कोई एक नया बेड भी लिया, इस तरह का क्वेश्चन ही नहीं होता था। कैसे होगा? गरीब है, 7 लोग रह रहे हैं घर में, ठीक है, पुअर हैं, क्या इनका फैमिली इनकम है देखते हैं। दे वेर फार टू पुअर फॉर दैट, है ना, और वो एक घर या फिर एक बेड लेने के लिए भी बहुत गरीब थे वो लोग, नहीं काबिल थे उस लायक। मिस्टर बकेट वॉज द ओनली पर्सन इन द फैमिली विद अ जॉब, और सिर्फ एक ही कमाने वाला शख्स था उसमें। कौन थे? हस्बैंड थे मिस्टर बकेट जो है, चार्ली के पापा, ठीक है, एक ही काम करने वाले थे। मगर उनका काम कैसा था देखो, ही वर्कड ही वर्कड इन अ टूथपेस्ट फैक्ट्री, एक जो पेस्ट बनाने का जो फैक्ट्री होता है, टूथपेस्ट जो सुबह सुबह ब्रश करते तुम लोग, उसमें काम करते थे, तो कोई लेबर थे समझ लो, ठीक है। देयर वाजंट इनफ मनी टू बाई प्रॉपर फूड फॉर देम ऑल, पलंग और घर तो खरीदना को दूर का बात है, वो अपने लिए अच्छा, घर के लिए अच्छा खाना खरीद पाते थे। मतलब कि अच्छा खाना का मतलब क्या है? जैसे मीट उट हो गया, है ना, ये सब हो गया, कुछ स्पेशल डिश हो गया, ये सब खाना दूर के बात है। पलंग उलंग तो सब तो रह गया फिर। तो एक प्रॉपर फूड भी नहीं बाई कर सकते थे। क्या खरीदे थे? ओनली मील्स दे कुड अफोर्ड वेयर ब्रेड एंड मार्गरीन फॉर ब्रेकफास्ट। उनका एक ही खाना था, ब्रेड था और मार्गरीन था ब्रेकफास्ट के लिए। बॉइल्ड पोटैटोस मतलब उसना हुआ आलू, ठीक है, कैबेज जो गोभी होता है, फूल गोभी, जो बंदा गोभी होता है, लंच में, है ना। ब्रेकफास्ट में क्या खाए? ब्रेड खाए, मार्गरीन खाए, बॉइल्ड पोटैटोस खाए, और कैबेज कब खाए? लंच में खाए, है ना, खाना के टाइम में। और कैबेज सूप, है ना, फॉर सपर, और रात के टाइम में क्या? कैबेज का सूप पी लिए सिर्फ, है ना, कैबेज का सिर्फ सूप पी लिए। तो ये इनका खाना था रोज़ का यही खाना था। द बकेट्स ऑफ कोर्स डिडेंट स्टार्व, मगर जो बकेट्स मतलब यहाँ कहने का मतलब है जो लोग थे, जो फैमिली थी, वो स्टार्व नहीं करते थे, मतलब वो इतने भी भूखे नहीं होते थे कि वो स्टारवेशन में चले जाएं, ठीक है, भूखमरी में चले जाएं। वो उनका मतलब कि सेटिस्फाइड हो जाते थे, ठीक है, पेट भर जाता था उनका। बट एवरी वन ऑफ देम वेंट अबाउट फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट विद हॉरिबल एम्प्टी फीलिंग्स इन देयर टमीज। मगर अगर तुमको एक ही खाना दिया जाएगा, एक ही सब्जी दिया जाएगा, ठीक है, तुम तो भूखे तो सोएगे नहीं, ठीक है, भूख से तो नहीं मरोगे, मगर तुम उन लोगों को एक हॉरिबल सा एम्प्टी फीलिंग्स, वो लोग टमी, जैसे और भी खाने का ख्वाहिश होता है आदमी को, इंसान को बहुत सारा खाने का ख्वाहिश होता है, ये खाएंगे आज, ये खाएंगे, ठीक है, अरे कुछ नहीं तो हफ्ता में कुछ स्पेशल चीज़ खाएंगे। मगर वो लोग को तो वो भी नसीब नहीं था, ठीक है। डेली उन लोग को मतलब हर रोज़ उन लोग को इस तरह से एक भयानक सा मतलब कि इच्छा होता था, और वो नहीं खा सकते थे, ठीक है, एक भयानक सा उन लोग का जीवन था। चार्ली फेल्ट इट वर्स्ट ऑफ ऑल, और चार्ली जो है, जो छोटा बच्चा है, ये लोग तो बड़े थे, समझदार थे, ठीक है, ये लोग समझते थे अपना कंडीशन, मतलब जो चार्ली जो छोटा बच्चा है, बॉय है, उसको कुछ समझ में आएगा? वो तो समझ रहे कि हम बच्चा है, मगर हमको कुछ नहीं मिल रहा खाने को, हमको पापा पापा ला के कुछ अच्छा देते नहीं है, ठीक है, क्यों? And although his father and mother often went without their own share of lunch and supper so that they could give it to him, ठीक है, और अक्सर उसके माता पिता, चार्ली के माता पिता क्या करते थे? अपना खाना, अपना जो लंच है, अपना सफ़र है, ये नहीं खाते थे, अपना जो खाना है ये सब नहीं खाते थे, ताकि चार्ली खा सके और इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स है ये खा सकें, ठीक है। इट स्टिल वॉजेंट नियरली इनफ फॉर अ ग्रोइंग बॉय, मगर एक जो बच्चा होता है, एक जो बॉय होता है, एक छोटा बच्चा होता है, उसको ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशियस फूड चाहिए। उसको न्यूट्रिशियस फूड मतलब उसको सभी तरह का फूड चाहिए, विटामिन्स, प्रोटीन्स, सब कुछ। मगर कैबेज में क्या होगा? कैबेज में तुमको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, ठीक है। ब्रेड में क्या मिलता है? एक लो अमाउंट का प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो उससे ग्रोथ कैसे होगा? एक बच्चा का ग्रोथ किस तरह होगा? तो एक तो हेल्थ वाइज इसका स्ट्रगल हो रहा है इसका लाइफ में, और इच्छा के अनुसार भी इसका लाइफ में स्ट्रगल हो रहा है। ही desperately wanted something more filling and satisfying than cabbage and cabbage soup, और उसका इच्छा होता था कि और इससे अच्छा कुछ मिले, है ना, उसको जो सेटिस्फाई कर दे। कैबेज और कैबेज सूप से कुछ बढ़िया उसको मिल जाए ताकि वो सेटिस्फाइड हो जाए बच्चा। द वन थिंग ही लॉन्ग्ड फॉर मोर देन एनीथिंग एल्स वॉज चॉकलेट, और सबसे इच्छा उसको होता था बहुत, मतलब कि अर्जी होती थी कि उसको हम खाएं,
तो वो क्या चीज़ था जिसके लिए वो अपना इच्छा रखता था, तो वो था चॉकलेट। उसको चॉकलेट बहुत पसंद था, तो वो चाहता था कि हम चॉकलेट किसी भी तरह से हमको चॉकलेट मिल जाए, ठीक है। वॉकिंग टू स्कूल इन द मॉर्निंग्स चार्ली कुड सी ग्रेट स्लैब्स ऑफ चॉकलेट पाइल्ड अप हाई इन द शॉप विंडोज। देखो जब वो स्कूल जाया करता था सुबह सुबह, है ना, रोज़ स्कूल जाया करता था, तो चॉकलेट का दुकान आया करता था, एक चॉकलेट का दुकान आया करता था। तो उसमें चॉकलेट का अलग अलग प्रकार का, है ना, वहाँ पे जो ग्लास का विंडो है वहीं पे सजाया हुआ मिलेगा। तो उसको देख के उसको लालच होता था कि काश हम भी खाते हैं, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा बुरा कब होता था कि वो किसी को देख लेता था खाते हुए, किसी को वो देख लेता था खाते हुए, ठीक है, तो और ज़्यादा उसको ख़राब लगता था। एंड ही वुड स्टॉप एंड स्टेयर एंड प्रेस हिज नोज अगेंस्ट द ग्लास, हिज माउथ वाटरिंग लाइक मैड। और क्या करता था, जो दुकान है, दुकान में अपना नाक को, अपना मुंह को सटा के गौर से देखता था, ठीक है, और उसका मुंह में पानी आ जाता था, है ना, इतना स्वादिष्ट चॉकलेट को देखने के बाद उसका मुंह में पानी आएगा ही। तो ये था वो दुकान, इसमें वो देख रहा है और अपना मन भर रहा है। तो क्या हुआ, मैनी टाइम्स अ डे he would see other children taking bars of creamy chocolate out of their pockets and munching them greedily, and that of course was pure torture. Yes, देखो वो बच्चा जो इसके पास पैसा भी नहीं है, वो दुकान से रोज़ स्कूल से जाते हुए पास कर रहा है, और कुछ बच्चों को देख रहा है कि वो अपने पॉकेट से निकाल के, यही पॉकेट से निकाल के चॉकलेट खाया कर रहे हैं, ठीक है, और ये मुंह ताक रहा है। तो इसको क्या, एक प्योर टॉर्चर नहीं है तो क्या है, टॉर्चर हो रहा है इसको, कि इसको माता पिता इसको अफोर्ड नहीं कर सकते चॉकलेट भी। वंस ओनली वंस अ ईयर ऑन हिज बर्थडे डिड चार्ली बकेट एवर गेट टेस्ट अ बिट ऑफ चॉकलेट। बस एक ही साल में एक ही मर्तबा इसका नसीब में होता था एक चॉकलेट, ठीक है, मतलब साल में पूरा 365 डेज में एक ही दिन वो आता था जिसको एक चॉकलेट इसको मिलता था। किस दिन, तो उसका बर्थडे का दिन। बर्थडे का दिन इसको गिफ्ट मिलता था, ठीक है। द होल फैमिली सेव्ड अप देयर मनी फॉर दैट स्पेशल ओकेज़न। पूरा जो फैमिली है, 7 मेंबर का फैमिली, तो वो जो बड़े लोग थे वो कुछ कुछ पैसा अपना बचाया करते थे, किस दिन के लिए, यही चार्ली का जन्मदिन के लिए, कि चार्ली को हम चॉकलेट गिफ्ट करेंगे, ठीक है। एंड व्हेन द ग्रेट डे अराइव्ड चार्ली वाज ऑलवेज प्रेजेंटेड विथ वन स्मॉल चॉकलेट बार टू ईट ऑल बाय हिमसेल्फ। और जिस दिन उसका बर्थडे होता था उसको क्या मिलता था, तो एक चॉकलेट का बार मिलता था, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा चॉकलेट का बार मिलता था एज अ गिफ्ट, ठीक है, और सिर्फ अकेले खाने के लिए, कोई इसके साथ शेयर नहीं करेगा, मतलब ये इसका ही है। एंड ईच टाइम ही रिसीव्ड इट ऑन द मार्वेलस बर्थडे मॉर्निंग ही वुड प्लेस इट केयरफुली इन अ स्मॉल वुडन बॉक्स दैट ही ओन्ड। और जैसे ही उसको मिलता था तो ये अपने एक छोटे से वुडन बॉक्स, लकड़ी का कुछ खाना होगा, उसमें छुपा के रखता था, ठीक है। एंड ट्रेजर इट एज दो इट वेर अ बार ऑफ सॉलिड गोल्ड। और इस तरह छुपा के रखता जैसे कि तिजोरी में लोग पैसा, सोना, सोना का जो सोना छुपा के रखते हैं लोग, है ना, इस तरह से अपना चॉकलेट को छुपा देता था जब इसको मिलता था, है ना। एंड फॉर दैट एंड फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज ही वुड अलाउ हिमसेल्फ ओनली टू लुक एट इट। और खाता नहीं था, जिस दिन उसका बर्थडे है या फिर कुछ बर्थडे का कुछ दिन बाद भी उस क्या करता था, सिर्फ उसको देखता था, मतलब अपना लॉकर जो है खोला, जो वुडन जो लॉकर है जो भी है, ठीक है, उसको खोल के सिर्फ देख लेता था, सिर्फ उसको देख लेता था और मन भर लेता था, ठीक है, बट नेवर टू टच इट। और उसको छूता भी नहीं था। बर्थडे का कुछ दिन हो गया है, खाया भी नहीं है, सिर्फ उसको देख रहा है, वुडन बॉक्स से निकाल के देखता है फिर रख देता है, छूता भी नहीं है। देन एट लास्ट वेन ही कुड स्टैंड इट नो लॉन्गर। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब उसको बर्दाश्त नहीं होता है ना, कि मेरे पास चॉकलेट है वुडन बॉक्स में रखे हुए हैं, जब उसको बर्दाश्त नहीं होता है तो फिर क्या करता है, वो उसको खोलता है, वुडन बॉक्स को खोलता है, चॉकलेट को निकालता है, ठीक है, और पील बैक करता है, मतलब उसको यहाँ से देखो पील किया हुआ है ना, तो उसका रैपर निकालता है, ठीक है, टाइनी बिट ऑफ द पेपर रैपिंग एट वन कॉर्नर टू एक्सपोज अ टाइनी बिट ऑफ चॉकलेट। और सिर्फ ऊपर वाला, सिर्फ एक, मतलब पूरा चॉकलेट नहीं खोलता है, उसका रैपर को बस ऊपर तक, इतना दूर तक खोलता है, और एक छोटा सा टुकड़ा खाता है, एक छोटा सा टुकड़ा लेता है और खाता है। टाइनी निबल मतलब छोटा सा टुकड़ा लेना और खाना, जस्ट इनफ टू अलाउ द लवली स्वीट टेस्ट टू स्प्रेड आउट स्लोली ओवर स्टंग। बस एक छोटा सा टुकड़ा अपना मुंह में रखता है और अपने ज़ुबान में घुलने दे देता है, ठीक है, बस वो अपना मन भरने के लिए, ये नहीं कि पेट भरने के लिए, पूरा एक, मतलब उसका जो एक्सपीरियंस लेने के लिए बस अपना एक ज़बान में छोटा सा टुकड़ा लेके बस हो गया उसका, ठीक है।
द नेक्स्ट डे ही वुड टेक अनदर निबल, टाइनी निबल एंड सो ऑन। और हर रोज़ ही क्या करता था, छोटा छोटा टुकड़ा चॉकलेट का हर रोज़ मुंह में अपना रखता था, ठीक है, मतलब खाता था, टेस्ट करता था, ठीक है। इसी तरह से ये क्या करता था, अपना बर्थडे का जो गिफ्ट है ये 1 महीना तक किसी तरह से चॉकलेट को चला देता था, ठीक है। अभी अगर तुमको कोई 50 रुपीज़ या 10 रुपीज़ वाला जो चॉकलेट देते हैं, तुम क्या उस तरह से तुम खा सकोगे 1 महीना तक? 1 मिनट नहीं लगेगा तुमको सफोकेट करने में। मगर ये इसको इसको मालूम था कि हमको इसके बाद पूरे साल चॉकलेट नहीं मिलने वाला, इसीलिए उसको सब्र रख रख के उसको आराम से खाता था। बट आई हैवेंट येट टोल्ड यू अबाउट द वन ऑफुल थिंग दैट टॉर्चर लिटिल चार्ली। और एक चीज़ और तो था इसका कि ये स्कूल जाने वक्त तो इसको टॉर्चर होता था कि रोज़ चॉकलेट का दुकान में देख रहा है मगर खा नहीं पा रहा। उससे ज़्यादा तकलीफ़ इसको इस बात पे होता था कि चार्ली द मतलब चॉकलेट लवर था ये। और क्या होता था, इट वॉज दिस इन दिस टाउन इट सेल्फ एक्चुअली विद इन साइट ऑफ द हाउस इन विच चार्ली लिव्ड। और इसके जो घर था, स्कूल जाते वक्त एक दुकान मिल रहा है, पर इसका जो घर है, घर से इसका नज़र आता था एक फैक्ट्री, घर से ही नज़र, घर के बगल में ही था, घर के बगल में एक फैक्ट्री था। क्या था, इनॉर्मस चॉकलेट फैक्ट्री, चॉकलेट का फैक्ट्री था, बताओ। जस्ट इमेजिन दैट, एंड इट वॉज सिंपली एन ऑर्डनरी इनॉर्मस चॉकलेट, बट इट वॉजेंट सिंपली एन ऑर्डिनरी इनॉर्मस चॉकलेट फैक्ट्री आइदर। और ये ऐसा वैसा छोटा फैक्ट्री नहीं था, ये जो फैक्ट्री था जो इसके घर के बगल में था चॉकलेट फैक्ट्री, ऐसा वैसा नहीं था, बहुत ही विशाल बड़ा फैक्ट्री था, ठीक है। तो वो अक्सर उसको देखा करता था, है ना, उसको फैक्ट्री को वो देखा करता था अपने घर से। इट वॉज वोंकास फैक्ट्री, और फैक्ट्री किसका था, तो वोंकास फैक्ट्री था, ठीक है, वोंका का फैक्ट्री था, ओन्ड बाय अ मैन कॉल्ड मिस्टर विली वोंका। उस टाइम का जो सबसे बड़ा होगा उस टाइम चॉकलेट फैक्ट्री, वर्ल्ड का सबसे बड़ा चॉकलेट फैक्ट्री इनका ही था, तो इनके नाम पर ही फैक्ट्री था, है ना, मिस्टर विली वोंका, तो वोंका फैक्ट्री, ठीक है। ग्रेटेस्ट इन्वेंटर एंड मेकर ऑफ चॉकलेट्स, है ना, चॉकलेट्स का इन्वेंटर भी थे, है ना, मेकर भी थे। एंड देयर हैज़ एवर बीन एंड वॉट अ ट्रेमेंडस मार्वेलस प्लेस इट वॉज। और बहुत ही विशाल जो फैक्ट्री था, बहुत ही बड़ा था, ऐसा वैसा नहीं था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फैक्ट्री था। इट हैड ह्यूज आयरन गेट्स लीडिंग इनटू इट, और एक बड़ा सा लोहा का दरवाज़ा था, एक बड़ा सा जो एंट्रेंस था, जो फैक्ट्री का एंट्रेंस था, तो एक बड़ा सा लोहा का दरवाज़ा था, ठीक है। और यहाँ पे रोड था, और यहाँ पे रोड था, तो यहीं से ये पास होता होगा, यहीं से ये गुजरता होगा, ठीक है। एंड अ हाई वॉल सराउंडिंग इट, है ना, और ऊंचे ऊंचे दीवार जो फैक्ट्री को घेरे हुए हैं। एंड स्मोक बेल्किंग फ्रॉम इट्स चिमनी, और क्या है, जो फैक्ट्री में जो है चिमनीज होती है जिससे धुआं निकलता है, तो धुएं निकल रहे लगातार। एंड स्ट्रेंज विजिंग साउंड्स कमिंग फ्रॉम डीप इनसाइड इट, और अजीब तरह का जो लगातार जो साउंड होता है इस तरह से आ रहा है, ठीक है, कहाँ से, फैक्ट्री से। एंड आउटसाइड द वॉल्स फॉर हाफ अ माइल अराउंड in every direction the air was scented with the heavy rich smell of melting chocolates। और आस पास के जो फैक्ट्री के 1 मील तक जो घर भी है, जो फैक्ट्री है, मान लो 1 मील तक 1.6 किलोमीटर होता है 1 मील, तो इतना दूर तक स्मेल, जो चॉकलेट का स्मेल जाता था, और उसी के अंदर इसका घर भी हुआ करता था, ठीक है। ट्वाइस अ डे on his way to and from school, little Charlie Bucket had to walk right past the gates of the factory। और घर से स्कूल से घर, और घर से वापस जब घर से स्कूल और स्कूल से वापस जब घर जाया करता था, तो ये रास्ता में पड़ता था, फैक्ट्री इसका रास्ता में पड़ता था, क्योंकि घर इसका नज़दीक था फैक्ट्री के। लिटिल चार्ली बकेट हैड टू वॉक राइट पास द गेट्स ऑफ द फैक्ट्री, गेट के एकदम बिल्कुल सामने से ही गुजरता था, रोड था ना सामने, गेट के पास से एकदम गुजरता था। तो क्या करता था वो, ही वुड बिगिन टू वॉक वेरी वेरी स्लोली। और जैसे ही गेट आता था, फैक्ट्री का जो गेट आया है, फैक्ट्री का जो गेट आया, तो बहुत ही स्लो मूव करने लगता था, बहुत ही स्लो मूव करने लगता था, बहुत धीरे। और क्या होता था, अचानक से रुक जाता था, बीच में अचानक से रुक जाता था, और सूंघता था, है ना, गहरी सांस लेता था अंदर, है ना, ताकि पूरा जो चॉकलेट का स्मेल है वो इसको एकदम सूंघ ले, ठीक है। ही वुड बिगिन टू वॉक very very slowly, and he would hold his nose high in the air and take long deep sniffs of the gorgeous chocolatey smell all around it। और बहुत देर तक उसको सूंघता था, बहुत मतलब कि डीप स्मेल लेता था उसका चॉकलेट का। ओह हाउ ही लव्ड दैट स्मेल, और उसको बहुत ही पसंद आता था वो चॉकलेट का स्मेल।
एंड ओह हाउ ही विश्ड ही कुड गो इनसाइड द फैक्ट्री एंड सी व्हाट इट वाज लाइक। और ये इच्छा रखता था कि काश ये फैक्ट्री में अंदर जाए और देखे किस तरह से चॉकलेट बन रहा है, ठीक है, और किस तरह से चॉकलेट बन रहा है और ये खा सके। तो ये था फैक्ट्री, ये रहा गेट तुम्हारा, ठीक है। इसी रास्ते से ये जाता था, बहुत ही विशाल फैक्ट्री है और इसके आसपास जो भी घर थे वहाँ तक स्मेल जाता था। तो द विली वोंकास फैक्ट्री है ये। तो इसको इच्छा था चॉकलेट खाने का, मगर माँ बाप गरीब थे, बहुत सारे मेंबर्स थे फैमिली में, इसके कारण नहीं खा सकता था। तो आप भी अपना फैमिली जो प्रॉब्लम को समझो और ज़्यादा ज़िद मत किया करो कि हमको ये चाहिए पापा, हमको वो चाहिए, ठीक है। थोड़ा समझदार हो जाओ, बड़े हो गए हो तुम लोग। सो दिस वॉज द ब्यूटिफुल स्टोरी रिटन बाय रोल्ड दहल। ओके, इसका क्वेश्चन आंसर सबमिट करो ग्रुप में। वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।